नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया के शहर बन्नी में है। शहर बन्नी में यही वो जगह है जहां पर रामविलास पासवान और उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण कुछ ही देरों में होने वाला है। देखिए, काफी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है। यहाँ पर आप देखें तो पूर्व सांसद पशुपति पारस जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना का दिन है और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक नए चेहरे हमें दिख रहे हैं जिनका नाम है यशराज। इनके बारे में हम बताते हैं कि ये पूर्व सांसद पशुपति पारस जी के सुपुत्र भी हैं। यशराज जी, सबसे पहले हमारे ब्रेकिंग बिहार पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। यशराज जी, आज का जो दिन है, लोजपा की स्थापना का दिन है। आज पहली बार राजनीतिक गलियारे में आपको देखा जा रहा है हमारी टीम की तरफ से, ठीक है। तो लोजपा का जो ये स्थापना दिवस है, तो आपने अपने लिए आगे और अपनी पार्टी के लिए क्या लक्ष्य और दिशाओं को तय किया है? आपके भले आपसे हमारा पहली बार मुलाकात हो रहा होगा, लेकिन हमारा चाहे गांव हो या जितने पार्टी के पदाधिकारी हो, हमारा इस जगह हो चाहे लोगों के साथ हमेशा मेलजोल लगा रहा है। अच्छा, बहुत मिलना जुलना बहुत लगा रहा है। बहुत दिनों से मेलजोल लगा हुआ था। पूछेंगे हाँ, आप किसी नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इसलिए हाँ, मैंने तो इसीलिए पूछा। जी। क्योंकि हमारा एक्चुअली हमारे पार्टी में हमारे बड़े पापा हुए, हमारे पिताजी हुए, ये सब का रिश्ता सिर्फ काम को लेके नहीं, इनकी आत्मीयता ही लोगों से इतनी जुड़ जाती है कि वो पर्सनल रिश्ते में बदल जाता है। तो हम यहाँ नहीं भी रहते हैं, हम पटना रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो वहां पे भी सबसे मुलाकात होती रहती है। सबके साथ हमारा चाचा भतीजा वाला रिश्ता है। अगर आप सबसे बात करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आज अगर कहीं खास तौर से उतर रहे हैं या कुछ नहीं। ये हमारा लगता है इस साल में तीसरी बार आगमन होगा, तीसरी या चौथी बार अपने का। तो ऐसा राजनीतिक बिल्कुल रूप से पूर्ण सक्रियता यशराज जी दिखाएंगे। जहां हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई प्रिंस राज जी रहेंगे, वहां हम आपको जरूर दिखेंगे। हम पहले भी थे और इन जनरल जहां पार्टी है, जहां परिवार है, वहां हम। देखिए, आज लोजपा का स्थापना दिवस है। चिराग पासवान पटना में लोजपा का स्थापना दिवस मना रहे हैं। यहाँ पशुपति पारस जी और आप लोगों के नेतृत्व में पैतृक गांव सहरपन्नी में मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से एनडीए के द्वारा पशुपति पारस का आरोप लगातार लगता रहा है कि एनडीए ने हमें ठगने का काम किया है, हमारे साथ दगाबाजी की है, तो आगामी राजनीतिक भविष्य राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आप किस रूप में देख रहे हैं? हमने ये तो नहीं सुना है कि ठगने का काम किया। ये आपके कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है। उन्हें महसूस हुआ होगा, कैसे अभी चुनाव का समय था क्या, तो अनेक चीजें हुई, तो शायद उनके महसूस हो रहा होगा। क्योंकि हर कार्यकर्ता चाहते हैं, हर नेता चाहते हैं कि उतनी पार्टी जितना लड़ सके, जितने सीटों पे लड़ सके, तो वो भावना उनमें जायज भी है कहीं ना कहीं। पर हमारा राजनीतिक आज हमारा पर्सनल कोई वैसा नजरिया नहीं है, कुछ नहीं है। आज बस हम आए हैं, भव्य कार्यक्रम है, गांव के लोग, जिला के लोग, प्रदेश के लोग, अन्य प्रदेशों के भी लोग आज सब सम्मिलित हैं। अच्छा, कई अनावरण है अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हैं? आप खुद पूछिए, आप अच्छा, हमसे अच्छा, पूछ रहे ठीक है। हैं, हाँ, आप खुद पूछिए। हाँ। आप उनसे पूछिए, जी, उनसे जी, पूछिए। जी, हम यहाँ बात चार करें। लोग तो हमने आपको जी, दिखा जी, दिए। आप जी। पूछे, वो पीछे रहे, वो अच्छा। दिल्ली से आए हैं, यशराज वो जी, देखिए, वो चंडीगढ़ से आए अच्छा, हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कितने लोग आए जी, हैं। जी, जी। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, पशुपति पारस, रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान, इन तीनों भाइयों के बारे में कहा जाता है था कि इनके बीच में जो प्यार था, जो आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव था, जो एकता थी, इनकी मिसालें दी जाती हैं। आपके भाई चिराग पासवान और प्रिंस राज से कैसे संबंध? नहीं, हम हमारे दोनों बड़े भाई हैं, तो संबंध कैसा रहेगा? बड़े भाई छोटे भाई का कैसा संबंध रहता है? बहुत ही आत्मीयता का संबंध रहा है। पूरा जरूर। हमारे दोनों बड़े भाई हैं, तो कैसा संबंध रहेगा? हम दोनों का बहुत सम्मान करते हैं, दोनों से बहुत प्रेम करते हैं। दोनों आपसे भी बहुत प्रेम करते हैं। हम तो सबसे घर में दुलारू हैं। अच्छा, सबसे छोटे हैं इसीलिए सारे सबसे भाई दुलारू। बहनों में हम सबसे छोटे हैं। अच्छा। हम जितने भाई बहन जी। तो हमारी सबसे बड़ी बहन है उषा दी, जो पटना में रहती है। तो हम सारे भाई बहनों में वो सबसे बड़ी हैं, और हमको लगता है कम से कम
30 साल के लमसम का हमारे उम्र में अंतराल होगा, तो उसमें कई सारे हम भाई बहन आ जाते हैं, और हम जितने 6 7 8 भाई बहन, हम सबसे छोटे हैं उसमें। तो सबसे ज्यादा दुलारू, सबसे ज्यादा स्नेह अगर किसी को मिला है घर में, तो हम ही को मिला है। अच्छा यशराज जी, जाते जाते मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि 2025 विधानसभा में, बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं? हम चाहेंगे कि काफी अच्छी भूमिका रहे। जिस सिद्धांत के साथ रामविलास जी आगे बढ़े थे, हमारे संस्थापक, और जिसको हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेता, हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, जिन सिद्धांतों को ये लेके आगे बढ़े थे और जिन सिद्धांतों को लेके इन्होंने पार्टी की नींव रखी थी, उसको हम जोरों शोर से आगे बढ़ाए, यही हम चाहत रखेंगे आने वाले चुनाव के कुछ लिए। सीटों को भी तय किया है कि कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है? नहीं, इसके बारे में तो हम कैसे आपको जानकारी दे पाएंगे, इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं। इसमें हम कुछ आपको नहीं दे पाएंगे इसके बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ यशराज जी। राजनीति में नए हैं, लेकिन बड़ी चतुराई से हमारे कुछ सवालों को टालने का प्रयास किया। जब हमने उनसे पूछा कि कितने विधानसभा सीटों पर उनकी तैयारी चल रही है, तो उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हमें केवल पार्टी को और संगठन को मजबूत करना है। देखिए, खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए हमें दें थोड़ी देर के लिए इजाजत, फिर नई खबर के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।